ओम शांति। मीठे बच्चे, ये संगम युग है, चढ़ती कला का युग। इसमें सभी का भला होता है, इसलिए कहा जाता चढ़ती कला तेरे भाणे सर्व का भला। प्रश्न: बाबा सभी ब्राह्मण बच्चों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, क्यों? आज भगवान आपको बधाइयां दे रहा है, किस बात की? अच्छा, और बधाई देते हैं, भगवान बधाई देते हैं, किस बात की? और क्योंकि बाबा कहते तुम मेरे बच्चे। मेरे बच्चों की विशेषता, मेरे बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो। सुना? मेरे बच्चे तुम मनुष्य से देवता बनते हो, तुम अभी रावण की जंजीरों से छूटते हो, तुम स्वर्ग की राजाई पाते हो। सुनो कितनी विशेषताएं हैं। पहला, मेरे बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो, एक। दूसरा, अभी रावण की जंजीरों से छूटते हो। तीसरा, तुम स्वर्ग की राजाई पाते हो। चौथा, पास विद ऑनर बनते हो। मैं नहीं, ये सब कुछ आप बनते हो, मैं नहीं। इसलिए बाबा तुम्हें बहुत बहुत बधाइयां देते हैं। फिर आप आत्माएं कौन हो? कौन हो? तुम आत्माएं पतंग हो। सुना? कहां से कहां बाबा एकदम। तुम आत्माएं पतंग हो, तुम्हारी डोर मेरे हाथ में है, तो फिर मैं क्या करता हूं? मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। सुना? भगवान को कितना नशा है, महसूस किया? हमें है इतना नशा। तुम मेरे बच्चे देवता बनते हो, पास विद ऑनर होते हो, रावण की जंजीरों से छूटते हो, स्वर्ग की राजाई पाते हो, फिर तुम पतंग हो। तुम्हारी डोर। अब सारा दिन ये मनन करो, चढ़ाओ अपने को नशा। मेरी डोर किसके हाथ में है? महसूस करो, कहना नहीं है। भगवान ने तो कह दिया तुम्हारी डोर मेरे हाथ में है। मेरी डोर भगवान के हाथ में है, या मैं सारा दिन इधर से उधर ही भटकती रहती हूँ? इससे मिल, उससे मिल, इससे राय ले, उससे राय ले। पतंग की डोर भगवान के हाथ में है, तो संभालेगा कौन? वही संभालेगा। गीत है, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। ये अमर कथा कौन सुना रहे हैं? अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो, व तीजरी की कथा कहो। सुना कौन कौन सी कथा है? अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा। तीनों मुख्य हैं। अभी तुम किसके सामने बैठे हो और कौन तुमको सुना रहे हैं?
सत्संग तो इसने भी बहुत किए हैं। वहां तो सब मनुष्य देखने में आते हैं। कहेंगे फलाना सन्यासी कथा सुनाते हैं, शिवानंद सुनाते हैं। भारत में तो ढेर सत्संग है, गली गली में सत्संग है। माताएं भी पुस्तक उठाए बैठ सत्संग करती हैं। तो वहां मनुष्य को देखना पड़ता है, लेकिन यहां तो वंडरफुल बात है। दूसरे सत्संगों में हम देखते हैं आंखों से कौन कथा कर रहा है, कौन सुना रहा है। और जो सुना रहा है उसकी तरफ हम देखते हैं। अगर कोई सुना रहा हो और हम ऐसे आंख बंद करके बैठ जाएं या इधर उधर देखें, तो सुनाने वाला भी कहेगा भाई ध्यान से सुनो। लेकिन यहां वंडरफुल बात है, तुम्हारी बुद्धि में कौन है। यहां आंखों की, इन स्थूल आंखों की बात नहीं है, यहां बुद्धि की बात है। बुद्धि से देखो, किसको देखो? परमात्मा को। तुम्हारी बुद्धि में कौन है? परमात्मा। तुम कहते हो, क्या कहते हो? अभी बाबा सामने आया हुआ है। निराकार बाबा हमको पढ़ाते हैं। मनुष्य कहेंगे वह ईश्वर तो नाम रूप से न्यारा है। बाप समझाते हैं कि नाम रूप से न्यारी कोई चीज है नहीं। तुम बच्चे जानते हो यहाँ कोई भी साकार मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, और कहां भी जाओ सारी वर्ल्ड में साकार ही पढ़ाते हैं। इस सत्संग में और अन्य सत्संगों में क्या अंतर है? कौन सी दो बातें सुनाई? हम्म। हम्म। हाँ, दूसरे सत्संगों में सुनाने वाला दिखाई देता है, हम उसको देखते हैं। यहाँ बुद्धि से देखना है, यहाँ दिखाई नहीं देता है। दूसरा, वहां साकार पढ़ाने वाले हैं। और कहां भी जाओ सारी वर्ल्ड में साकार ही पढ़ाते हैं। यहाँ नोट करते जाओ क्या क्या विशेषता है। यहाँ तो सुप्रीम बाप है, खाली निराकार नहीं है, सुप्रीम बाप है, जिसको निराकार गॉड फादर कहा जाता है। वह निराकार साकार में बैठ पढ़ाते हैं। अब ये और विचित्र बात है। सुप्रीम है, निराकार है, फिर निराकार पढ़ाते कैसे हैं? साकार में बैठ पढ़ाते हैं। ये बिल्कुल नई बात हुई। जन्म बाय जन्म तुम सुनते आए हो ये फलाना पंडित है, गुरु है, ढेर के ढेर नाम है। भारत तो बहुत बड़ा है। जो भी कुछ सिखाते हैं, समझाते हैं, वह मनुष्य ही हैं। मनुष्य ही शिष्य बने हुए हैं। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। फलाना सुनाते हैं, हमेशा शरीर का नाम लिया जाता है। भक्ति मार्ग में निराकार को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। वही आकर बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, कल्प कल्प सारी दुनिया जो पतित बन जाती है, उनको पावन करने वाला एक ही निराकार बाप है। तुम यहाँ जो बैठे हो, तुम्हारे में भी कोई कच्चे हैं? कच्चे हाथ उठाओ। हाँ, तो हंसने लग जाते हैं, और चाहे मन में कच्चे ही हो। हैं? अपने आप को पक्का बनाना है। क्या अभी देखने में आता है, जरा सी कोई बात हो गई, जरा सी कोई व्यक्तिगत समस्या आ गई, जरा सा कोई दुनिया में टेम्पटेशन मिल गया, बस उधर ही बह जाते हैं। अपनी संभाल करनी है।
ये कलयुग की अंतिम घड़ियां तो हैं ही हैं। अभी तो संगम की भी अंतिम घड़ियां हैं। ऐसा ना हो माया हमें घसीट के ले जाए। कई बार बाबा कहते हैं मुरली में, बच्चे कोई वो जीव आदि मर जाता है ना, कीड़ा मकोड़ा, फिर उसको चींटियां लग जाती हैं और चींटियां उसको घसीट के ले जाती हैं। हम भी अनेक प्रकार की छोटी छोटी बातों में फंसते रहते हैं, जैसे मरे हुए कीड़े। ये हो गया, बीमारी आ गई, धंधा नहीं है, फलाने का ऐसा हो गया। पल पल मर रहे हैं, क्योंकि एक बार जीते जी नहीं मरते हैं। और बस फिर माया रूपी चींटियां हमें घसीट के ले जाती हैं। कोई कहेगा अरे तुम वहां जाओ, देखो तुम्हारा काम चल जाएगा, वो फलाना पंडित और फलाना वो फलाना वो। प्यारे भाई बहनों, आपका क्या विचार है? मान लो मैं कोई बिजनेस करती हूँ और मेरा नहीं चलता है। हम्म आज तो यूट्यूब पर है, पूरे विश्व को चैलेंज है। मैं कोई बिजनेस शुरू करती हूँ, मेरा नहीं चलता है या मेरे को आ ही नहीं रहा है कोई दुनिया में ऐसा पंडित या ज्योतिषी जो कहे कि आप शुरू तो करो, हम चला देंगे? है ऐसा क्या? कोई ऐसा विधि है? बोलो, बिजनेस वाले भी तो बैठे हैं। हमेशा याद रखना है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्मों का फल मुझे मिलेगा। हम मेहनत करें और फल ना मिले, ये हो नहीं सकता। कोई कोई कहते हैं हम तो बहुत मेहनत करते हैं फिर भी हमें फल नहीं मिलता। उसमें देखो कौन सी बात की कमी रही। हमने कोई पौधा आज लेके आए नर्सरी से, यहां लाके मैंने बगीचे में भी रख लिया, 10 दिन 15 दिन महीने से पड़ा है, लग जाएगा? पौधा लाके रख दिया, लग जाएगा? अरे ये तो मैं 200 रुपए का पौधा सबसे बढ़िया सबसे महंगा लाई थी, लग गया? जब तक पौधे को लगाया नहीं जाएगा पौधा नहीं लगेगा। तो पहले तो पौधे के लिए वो गमला, वो धरती, कुछ तो चाहिए। खाली वो नर्सरी से लाया हुआ पौधा यूं ही पड़ा है, वो नहीं लगेगा। फिर वो पौधा लाया गया, उस पौधे को लगाया गया, फिर लगाने के बाद उसको धूप, हवा, पानी मिल रहा है। बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है, मैंने कमरे में ही रख लिया जहां धूप आती नहीं, तो भी पौधा मुरझा जाएगा। पानी नहीं देंगे तो भी मुरझा जाएगा। हवा प्रॉपर नहीं मिलेगी तो भी मुरझा जाएगा। कई बार हम मेहनत तो करते हैं, लगे हुए हैं लगे हुए हैं लगे हुए हैं, पर मेरा स्वभाव अच्छा नहीं है। मैं बिजनेस कर रही हूं, लेकिन कस्टमर के साथ मुझे कैसे डील करना है मुझे आता ही नहीं है, सबसे झगड़ा। बस खत्म बिजनेस। प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, कहते हैं इसकी चीज तो बहुत बढ़िया है, पर ये थोड़ा खड़ूस है, कहते हैं ना ऐसा दुनिया में भी। तो अगर व्यवहार ठीक नहीं है तो भी बिजनेस नहीं चलेगा, पैसा थोड़ा ठीक नहीं लगाया तो भी नहीं चलेगा। जैसे उस पौधे को हवा पानी सब चाहिए था, बिजनेस को पैसा भी चाहिए, चाहे थोड़ा हो, लेकिन ऐसे थोड़ी एकदम 1 रुपए से तो कोई बिजनेस नहीं चलेगा। फिर व्यवहार भी ठीक चाहिए, चीज की क्वालिटी भी ठीक चाहिए, और वो चीज साधारण जन की पहुंच में है या नहीं। मैंने चीज ही ऐसी बना दी, तो ये सब बातें देखनी पड़ेंगी। और हम क्या करते हैं, अरे मेरा धंधा तो चल नहीं रहा, ढूंढो क्यों नहीं चल रहा।
बाकी भटकने से आपका धंधा नहीं चलेगा। आप चाहे ज्योतिषी के पास जाओ, पंडित के पास जाओ, किसी भी मंदिर में जाओ, धंधा नहीं चलेगा। हाँ, विधि पूर्वक करेंगे, फिर हम किसी मंदिर वगैरह में जाते हैं तो हमें भगवान का भी आशीर्वाद मिलता है। अगर मेरा स्वभाव ठीक नहीं है, भगवान आशीर्वाद भी देगा, धंधा चलेगा? भगवान आज 2 ग्राहक भेज देना, भगवान ने भेजे भी, पर मैंने उनको ठीक से डील नहीं किया। तो ये महीन बातें हमें समझनी है, फालतू बातों में नहीं भटकना है। बहुत से भाई बहन भटक जाते हैं, तो बाबा पूछता है, बच्चे तुम कच्चे हो या पक्के हो? मैंने बाबा को साथी बनाया है? बाबा मेरा साथी है? तभी बाबा ने आज भी पूछा है, यहां भी जो बैठे हैं, कैसे हैं? तुम्हारे में भी कोई कच्चे हैं, कोई पक्के हैं? क्योंकि आधा कल्प तुम देह अभिमानी बने हो, अब देही अभिमानी इस जन्म में बनना है। तुम्हारी देह में रहने वाली जो आत्मा है, उनको परमात्मा बैठ समझाते हैं, आत्मा ही संस्कार ले जाती है। आत्मा कहती है ऑर्गन्स द्वारा, मैं फलाना हूं, परंतु आत्म अभिमानी तो कोई है नहीं। बाप समझाते हैं, जो इस भारत में सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, वही इस समय आकर ब्राह्मण बनेंगे, फिर देवता बनेंगे। मनुष्य देही अभिमानी रहने के आदती हैं, देही अभिमानी रहना भूल जाते हैं। और इस समय बाप घड़ी घड़ी क्या कहते हैं? घड़ी घड़ी कहते हैं देही अभिमानी बनो। आत्मा ही भिन्न भिन्न चोला लेकर पाठ बजाती है, ये हैं उनके ऑर्गन्स। अब बाप बच्चों को कहते हैं मन मना भव। बाकी सिर्फ गीता पढ़ने से कोई राजभाग थोड़ी ही मिलेगा। तुमको इस समय त्रिकालदर्शी बनाया जाता है, रात दिन का फर्क है। बाप समझाते हैं कौन सी बात? मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। जो सूर्यवंशी देवताएं थे, उनमें कोई ज्ञान नहीं, ज्ञान तो प्रायलोप हो जाता है। ज्ञान है ही सदगति के लिए। अब किसी को आप कहेंगे कि देवताओं में ज्ञान नहीं, वो कहेंगे भाई ये क्या बात कह रहे हैं। बाबा ज्ञान का भी अर्थ बताते हैं। ज्ञान किसके लिए चाहिए? सदगति के लिए। देवताएं तो स्वयं ही सदगति पाए हुए हैं, उन्हें ज्ञान क्यों चाहिए? सतयुग में दुर्गति में कोई होता ही नहीं, वह है ही सतयुग। अभी है कलयुग। भारत में पहले सूर्यवंशी 8 जन्म, फिर चंद्रवंशी 12 जन्म। ये एक जन्म अभी तुम्हारा सबसे अच्छा जन्म है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली। ये है सर्वोत्तम धर्म। देवता धर्म सर्वोत्तम धर्म नहीं कहेंगे। ब्राह्मण धर्म सबसे ऊंचा है, देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं। आजकल बहुत सोशल वर्कर हैं। तुम्हारी है रूहानी सर्विस, वह है जिस्मानी सेवा करना। रूहानी सर्विस एक ही बार होती है। आगे ये सोशल वर्कर आदि नहीं थे। राजा रानी राज्य करते थे। सतयुग में देवी देवता थे, तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने। लक्ष्मी नारायण द्वापर में जब वाम मार्ग में जाते हैं तो मंदिर बनाते हैं। पहले पहले शिव का बनाते हैं। वह है सर्व का सदगति दाता, तो उनकी जरूर पूजा होनी चाहिए। शिव बाबा ने ही आत्माओं को निर्विकारी बनाया था ना, फिर होती है देवताओं की पूजा। तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने। बाबा ने समझाया है, चक्कर को याद करते रहो। सीढ़ी उतरते उतरते एकदम पट पर आकर पड़े हो। अभी तुम्हारी चढ़ती कला है। कहते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की अब चढ़ती कला करता हूं।
देखो इस पर विचार करो। बेहद का बाबा, कितनी गहरी बात। ऐसा नहीं है कि हमने बाबा से अपना संबंध जोड़ा है, प्रीत जोड़ी है, पहचाना है तो बाबा केवल हमें ही पार ले जाएगा, नहीं। ज्ञानी अज्ञानी, क्योंकि वो तो कहता है ना, कल कहा था मैं सबका बाप हूं, तो वो सबका बाप है, कहता मैं तो सबका कल्याण करता हूं। तो बाबा ने कहा है सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की अब चढ़ती कला करता हूं। पतित पावन आकर सबको पावन बनाते हैं। जब सतयुग था तो चढ़ती कला थी, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। बाप बैठ समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, मेरा जन्म भारत में होता है। शिव बाबा आया था, गाया हुआ है, अब फिर आया हुआ है। इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। स्वराज्य पाने के लिए यज्ञ रचा हुआ है। विघ्न भी पड़े थे, ये भगवान का कार्य है। कोई कोई कहते हैं भगवान का कार्य है, फिर इसमें विघ्न क्यों आते हैं? भगवान का कार्य है, विघ्न इसमें भी आएंगे। हिस्सेदार कौन है? हिस्सेदार कौन है? वो तो हम आत्माएं हैं ना। तो आत्माओं के संस्कार अनुसार तो कुछ ना कुछ खिटर पिटर होता रहेगा। विघ्न भी पड़े थे, अब भी पड़ रहे हैं। अब विघ्न भी कई प्रकार के हैं। माताओं पर अत्याचार होते हैं, कोई ज्ञान में आते हैं, परिवार का एक सदस्य आता है, एक नहीं आता, ये भी विघ्न है। कहते हैं बाबा हमको ये नगन करते हैं, हमको छोड़ते नहीं हैं, बाबा हमारी रक्षा करो। दिखाते हैं द्रौपदी की रक्षा हुई। अभी तुम 21 जन्मों के लिए बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो। याद की यात्रा में रहकर अपने को पवित्र बनाते हो, फिर विकार में गए तो खलास, एकदम गिर पड़ेंगे। इसलिए बाप कहते हैं पवित्र जरूर बनना है। जो कल्प पहले बने थे वही पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे। फिर कोई पवित्र रह सकते हैं, कोई नहीं रह सकते हैं। मुख्य बात है ही कौन सी? मुख्य बात है ही याद की। याद करेंगे, पवित्र रहेंगे, स्वदर्शन चक्कर फिराते रहेंगे तो फिर ऊंच पद पाएंगे। विष्णु के 2 रूप राज्य करते हैं ना, परंतु विष्णु को जो शंख चक्र दे दिया है वह देवताओं को नहीं था, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं था। विष्णु तो सूक्ष्म वतन में रहते हैं, उनको चक्कर की नॉलेज की दरकार नहीं है, वहां मूवी चलती है। अभी तुम जानते हो हम शांति धाम के रहने वाले हैं और वह है निराकारी दुनिया। अब आत्मा क्या चीज है वह भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। आत्मा के लिए कहते हैं एक चमकता हुआ सितारा जो भ्रिकुटी के बीच में रहता है, इन आंखों से देख ना सके, भल कोई कितना भी कोशिश करे, शीशे आदि में बंद करके देखे रखे कि आत्मा कैसे निकलती है। कोशिश करते हैं परंतु किसको भी पता नहीं पड़ता है आत्मा क्या चीज है, कैसे निकलती है। बाकी इतना कहते हैं आत्मा क्या है? स्टार मिसल है, दिव्य दृष्टि बिगर उसको देखा नहीं जा सकता। भक्ति मार्ग में बहुतों को साक्षात्कार होता है, लिखा हुआ है अर्जुन को साक्षात्कार हुआ, अखंड ज्योति है। अर्जुन ने कहा हम सहन नहीं कर सकते। बाबा समझाते हैं इतना तेजो में कुछ होता नहीं। जैसे आत्मा आकर शरीर में प्रवेश करती है पता थोड़ी ही पड़ता है। अब तुम भी जानते हो बाबा कैसे प्रवेश कर बोलते हैं। आत्मा आकर बोलती है, ये भी ड्रामा में सारी नूंद है, इसमें कोई के ताकत की बात नहीं। आत्मा कोई शरीर छोड़ जाती नहीं है,
ये साक्षात्कार की बात है, वंडरफुल बात है ना। बाप कहते हैं मैं भी साधारण तन में आता हूं, आत्मा को बुलाते हैं ना। बाप आते ही इसलिए हैं कि हम जाकर पतितों को पावन बनाएं। अभी तो तमो प्रधान बन गए हैं, कहते भी हैं 84 जन्म। तो समझना चाहिए जो पहले आए हैं, फिर क्या होगा जो पहले आए हैं, तो उन्होंने ही जरूर पहले 84 जन्म लिए। वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं। अब बाप समझाते हैं तुमको तो मैंने स्वर्ग में भेजा था, है? फिर नरक में कैसे पहुंच गए? भगवान कहता है मैंने तो आपको स्वर्ग में भेजा था, तुमने जाकर राज्य किया। तुम भारतवासियों को स्वर्ग में भेजा था, राजयोग सिखाया था संगम पर। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूं। गीता में फिर युगे युगे अक्षर लिख दिया है, कहते हैं संभवामी युगे युगे। अभी तुम जानते हो हम सीढ़ी कैसे उतरते हैं फिर चढ़ते हैं, चढ़ती कला फिर उतरती कला। अभी ये है संगम युग, सर्व की चढ़ती कला का युग। सब चढ़ जाते हैं, सब ऊपर में जाएंगे, फिर तुम आएंगे स्वर्ग में पार्ट बजाने। सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं था, उनको कहा जाता है सतयुग में कोई दूसरा धर्म नहीं था, जो था उसको क्या कहा जाता है? वाइसलेस वर्ल्ड। फिर देवी देवताएं वाम मार्ग में जाकर सब विषयस होने लगते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। बाप समझाते हैं हे भारतवासी, हाँ सुन रहे हो भारतवासी हो, हे भारतवासी तुम वाइसलेस वर्ल्ड में थे, निर्विकारी दुनिया में थे। अब है विषयस, अनेक धर्म है, बाकी एक देवी देवता धर्म नहीं है। जरूर जब न हो तब तो फिर स्थापन हो। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा आकर क्या करता हूं? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं। यहां ही करेगा ना, स्थापना कहां करेगा? धरती पर करेगा ना, सूक्ष्म वतन में तो नहीं करेंगे। लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की रचना करते हैं। तुमको इस समय पावन नहीं कहेंगे, पावन बन रहे हैं। टाइम तो लगता है ना। पतित से पावन कैसे बने ये कोई भी शास्त्रों में नहीं है। वास्तव में महिमा तो एक बाप की है, उस बाप को भूलने के कारण ही ऑर्फन बन पड़े हैं, लड़ते रहते हैं। फिर कहते हैं सब मिलकर एक कैसे हूं? एक तरफ लड़ते झगड़ते हैं, फिर कहते हैं एक कैसे हूं? भाई भाई है ना। बाबा तो अनुभवी है, भक्ति इसने भी पूरी की है ब्रह्मा ने, सबसे अधिक गुरु किए हुए हैं। अब बाप कहते हैं इन सब को छोड़ो, अब मैं तुमको मिला हूं सर्व का सदगति दाता। एक सत श्री अकाल कहते हैं ना, अर्थ नहीं समझते हैं, पढ़ते तो बहुत रहते हैं। बाप समझाते हैं अभी सब पतित हैं, फिर पावन दुनिया बनेगी। भारत ही अविनाशी है, ये कोई को पता नहीं है। भारत का कभी विनाश नहीं होता और ना कभी प्रलय होती है। ये जो दिखाते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आए, अब पीपल के पत्ते पर तो बच्चा आ ना सके। बाप समझाते हैं तुम गर्भ से जन्म लेंगे बड़े आराम से, वहां गर्भ महल होता है, यहां है गर्भ जेल, और सतयुग में है महल। आत्मा को पहले से ही साक्षात्कार होता है। कृष्ण के लिए भी कहते हैं ना, मां को विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ
और उसने कहा कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, है ना ऐसा प्रसंग भक्ति में। तो वहां बाबा कहता है ऐसे स्पष्ट अनुभूति होती है। ये तन छोड़ दूसरा लेना है। जब शरीर छोड़ना है तो भी पहले से ही मालूम है। अब ये हम शरीर, वहां नए और पुराने की बात नहीं है कि पुराना शरीर छोड़ना है। वहां तो बुढ़ापे में भी कोई दुख होगा क्या? वहां तो कोई दुख कष्ट रोग है ही नहीं। लेकिन हाँ, महसूस होगा कि बस अब ये काया हम त्याग करेंगे और दूसरी काया हम धारण करेंगे। वहां आत्म अभिमानी रहते हैं। मनुष्य तो ना रचयिता को ना रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अभी तुम जानते हो बाप है ज्ञान का सागर, तुम मास्टर सागर हो। तुम माताएं कौन हो? बाप तो है ज्ञान का सागर। पहले बाबा ने कहा कि तुम मास्टर सागर हो। फिर बाबा कहता है तुम माताएं कौन हो? हैं? ज्ञान नदियां हो। और ये गोप क्या है? भाई आप क्या हो? माताएं तो नदियां हो गई, आप देखो पता ही नहीं है। हाँ, क्या हो? तालाब। देखो बाबा कितनी ऊंची नजर से देखता है। ये गोप हैं ज्ञान मान सरोवर। मालूम है ना मान सरोवर कहाँ है? कहाँ है मान सरोवर वैसे? हाँ, कैलाश पर्वत पर लोग जाते हैं ना वहां। कहावत तो ये है कि मान सरोवर में डुबकी लगाने से परियां बन जाते हैं। पर लोग आजकल जाते तो हैं, पता नहीं डुबकी लगाते हैं नहीं लगाते हैं। डुबकी नहीं लगाते। आप में से कौन गया हुआ है मानसरोवर में? हाथ उठाना। नहीं, जाते तो हैं लोग। अब डुबकी लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, क्योंकि वहां ठंड बहुत होगी, ऊपर है एकदम हिमालय में। अच्छा, ये गोप है ज्ञान मानसरोवर। ये ज्ञान नदियां हैं, तुम हो सरोवर। प्रवृत्ति मार्ग चाहिए ना। तुम्हारा पवित्र गृहस्थ आश्रम था, अभी पतित है। बाप कहते हैं ये सदा याद रखो। क्या याद रखो? क्या याद रखो? हम आत्मा हैं, एक बाप को याद करना है। बाप ने फरमान दिया है कोई भी देहधारी को याद ना करो। इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह सब खत्म हो जाना है। इसलिए बाप कहते हैं मन मना भव मध्याजी भव। इस बाबा को ये दुनिया क्या दिखाई देती है? देखो क्या है ये दुनिया। इस कब्रिस्तान को भूलते जाओ। कब्र में जाना कोई पसंद करता है? शमशान भूमि में जाना कोई पसंद करता है? तो बाबा कहता है ये दुनिया तो है ही कब्रिस्तान। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, इनसे डरना नहीं है। हाँ, बाबा बहादुर बनाता है अपने बच्चों को। बहुत तूफान आएंगे, परंतु कर्म इंद्रियों से कर्म नहीं करना। तूफान आते हैं, कब आते हैं? जब तुम बाप को भूल जाते हो। ये याद की यात्रा एक ही बार होती है, वह है मृत्यु लोक की यात्रा है। अमर लोक की यात्रा ये है। तो अब बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को क्या करो? रटते रहो, है याद ना करो। बच्चे शिव जयंती की कितनी तारें भेजते हैं। बाप कहते हैं तत्त्वम। साकार में जब बाबा थे तो शिव जयंती माना, शिव बाबा का जन्मदिन तो नहीं कहेंगे, लेकिन अवतरण दिवस है। तो आगे मधुबन में फिर बधाई की टेलीग्राम भेजा करते थे। अब तो मैं समझती हूँ टेलीग्राम डिपार्टमेंट भी बंद हो चुका है, क्योंकि कोई टेलीग्राम नहीं भेजता है, ना भेजेगा। आजकल तो कोई बात है फट से मोबाइल, व्हाट्सएप, ईमेल, क्या क्या साधन है।
तो आगे बधाइयों के बाबा को तार भेजे जाते थे। तो बाबा ने कहा, बाबा भी इन रिटर्न क्या कहते हैं? बाप कहते हैं, तत् तुम बच्चों को भी बाप बधाइयां देते हैं। वास्तव में तुमको बधाइयां हो, हाँ, क्योंकि मनुष्य से देवता तुम बनते हो। फिर जो पास विद ऑनर होगा उनको जास्ती मार्क्स, अच्छा नंबर मिलेगा। बाप तुमको बधाइयां देते हैं, अब तुम रावण की जंजीरों से छूटते हो। सभी आत्माएं पतंगे हैं, सबकी रस्सी बाप के हाथ में है, वह सबको ले जाएंगे। सर्व के सदगति दाता हैं, परंतु तुम स्वर्ग की राजाई पाने के लिए क्या कर रहे हो? पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और नमस्ते। मुख्य सार, पास विद ऑनर होने के लिए एक बाप को याद करना है, किसी भी देहधारी को नहीं। इन आंखों से जो दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। हम अमर लोक की यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए मृत्यु लोक का कुछ भी याद ना रहे। इन कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म न हो, ये ध्यान रखना है। वरदान, अति इंद्रिय सुखमय स्थिति द्वारा, अति इंद्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का आवाहन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व कल्याणकारी की स्थिति क्या होगी, क्या अनुभूति होगी? अति इंद्रिय सुख की अनुभूति। जितना लास्ट कर्मातीत स्टेज समीप आती जाएगी, उतना आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। इस स्थिति में सदा अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होगी, और इसी अतीन्द्रिय सुख में स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का सहज आवाहन कर सकेंगे। ये पावरफुल स्थिति ही विश्व कल्याणकारी स्थिति है। इस स्थिति द्वारा कितनी भी दूर रहने वाली आत्मा को संदेश पहुंचा सकते हो। स्लोगन, हर एक की विशेषता को स्मृति में रख, हर एक की विशेषता को स्मृति में रख, फेथफुल बनो तो संगठन एक मत हो जाएगा। सुना?